बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। और मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे। और ये जो पूरी दुनिया में एक कोरोना वायरस फैला हुआ है, अल्लाह पाक इसको ख़त्म करे और हम सब पे अपनी रहमत फरमाए और हमें रखे अपने हिफ्ज़ व अमान के साए में। आमीन। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे मटर गोश्त की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को, फ्लेम ऑन कर दिया है, इसका ढक्कन हटाएंगे। और इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास 1 kg चिकन है जो कि हमने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। और इसमें अब हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्याज को काट के डाल देना है चिकन के अंदर। और अब यहाँ पे इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि फ्लेम ऑन है और चिकन जो है वो नीचे ना लग जाए। तो हमने 1 कप पानी डाल दिया है। और यहाँ पे इसमें अब हम ऐड करेंगे, ये देखिए, साबुत गरम मसाला, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है और हाफ बादियान का फूल है। और ये 3 खाना खाने के चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये हमारे पास है टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास ये नहीं है, टमाटर पेस्ट नहीं है, तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 टमाटर आप इसमें काट के डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक और हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हमारे पास 1 किलो चिकन है और हमारे पास जो मटर हैं वो हैं 1.5 किलो। और 3 ही मीडियम साइज़ के हमने इसमें डाले हैं प्याज। और यहाँ पे सारे मसाले, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 कप पानी इसमें काफ़ी है। और अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पे लगाएंगे ढक्कन और इसको पकने देंगे कोई 7 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। और दूसरी साइड पे हमने पतीली में डाल दिया है पानी और इसमें हमारे पास जो मटर हैं उनको हमने बॉईल करना है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2 किलो मटर थे जिसके अंदर ये जो दाने हैं ये 1.5 किलो के करीब दाने हैं। ठीक है ना, 1.5 किलो से थोड़े ज़्यादा होंगे, कम नहीं है। तो इस तरह से इनको हमने बॉईल होने देना है। और ये देखिए दूसरी साइड पे जो हमारा पानी है वो ड्राई हो चुका है चिकन का। और यहाँ पे 7 मिनट चिकन को पकाया है कढ़ाई के अंदर। और अब इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने दरमियान में एक बार इसका ढक्कन हटा के इसमें चम्मच हिला दिया था। और जो प्याज और टमाटर हैं, बल्कि जो वो सारे घुल चुके हैं। और यहाँ पे इसमें हमने डाल दिया है जितना हमें चाहिए ऑयल वो। और चिकन के अंदर इस तरह से आपने ऑयल डालना है और इसको हमने यहाँ पे अब थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। अब आप इसका मसाला चेक करें कि जो प्याज थे वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से मैश हुए, घुले हुए होने चाहिए। और बाकी आप सब लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी आप सब लोग तारीफ़ करते हैं। और कभी कभी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो वो साफ ज़ाहिर हो रहा होता है कि ऐसे ही किया जा रहा है कमेंट जानबूझ के, ऐसे ही एक जेलसी टाइप चीज़ होती है। तो आप इस तरह से ना किया करें, अच्छा नहीं लगता देखने वालों को, जितने भी पढ़ने वाले होते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें करें। तो यहाँ पे जो हमारा मसाला है, जो चिकन है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी भुनाई हो रही है। और ये मेरे पास है खुशबू मसाला। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वही खुशबू मसाला है जिसकी कुछ दिन पहले मैंने आपको रेसिपी दी थी। तो ये हमने 1/4 चम्मच डाल दिया है चिकन को भूनते हुए चिकन के अंदर। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चिकन को भून लेना है। और बहुत मज़े की खुशबू है, जो छोटी और बड़ी इलायचियाँ हैं इस मसाले के अंदर। तो जैसे ही आप इसे अपनी रेसिपी में ऐड करते हैं, चारों ओर जो इसकी खुशबू है वो फैल जाती है। तो अब इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और 1/4 इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
तो काली मिर्च जो है वो अलग से डालना मस्ट होता है, इससे जो आपका खाने का टेस्ट है वो बहुत निकल के आता है। तो इसका थोड़ा-सा टच आप लाज़मी खाने के अंदर दिया करें। और ये देखिए इस तरह से मसाला देखिए कितने मज़े का है और कितना सारा काफ़ी सारा मसाला है। जब आपने इस तरह से शोरबे वाली सब्ज़ी बनानी होती है तो उसमें थोड़ा-सा मसाला आप ज़्यादा बनाया करें। तो अब इसमें डाल दी हैं 4-5 कटी हुई हरी मिर्चें और हरी मिर्चें डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने और भून लेना है। इस तरह से आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते जाएं। अच्छा, पिछले दिनों किसी ने मुझसे ये वीडियो पे कमेंट किया है कि आप गर्मी आ रही है तो उसके लिए हमें कोई अच्छा सा ब्यूटी का टिप दें कि अपनी स्किन को कैसे सेट रखा जाए। तो इसके लिए ये है कि मेरा जो दूसरा चैनल है सनम ब्यूटी एंड हेल्थ, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप उस चैनल पे आएँ, ठीक है ना। और ये देखिए जो हमारे मटर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से स्लो फ्लेम के ऊपर, नॉर्मल से फ्लेम के ऊपर बॉयल हो रहे हैं इस तरह से। और आप मटरों का कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो इधर चिकन भुना जा रहा है और ये बहुत झटपट, मज़ेदार और बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। तो ये देखिए मटर भुन गए थे, यानी कि बॉयल हो गए थे और उसे डाल दिया है हमने भुने हुए चिकन के अंदर। तो अब यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो बात हम कर रहे थे मेरे दूसरे चैनल की, जो कि आपने कहा था कि ब्यूटी के मतलब आप कुछ बताएं, तो आप मेरे ना उस चैनल पे आएँ, सनम ब्यूटी एंड हेल्थ के नाम से वो चैनल है। तो उस पे बहुत सारे वीडियोस हैं आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी स्किन, आपके बालों के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। और आपको किसी भी किस्म का कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, आपकी स्किन का प्रॉब्लम हो, आपकी ब्यूटी का हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताएं और इंशाल्लाह ताला आपके मसले को मैं हल करूँगी, ठीक है। तो आप मेरे उस चैनल पे आएँ जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिक्सिंग कर ली है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है चिकन स्टॉक, यानी कि ये मैंने यखनी तैयार की है। वो कैसे की है कि 1.5 लीटर पानी के अंदर मैंने डाल दिए थे 2 चिकन क्यूब्स, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से पका के 1 लीटर पानी रहने दिया था। और ये वही अब क्यूब्स वाला पानी है जो कि यखनी बन चुका है, चिकन स्टॉक बन चुका है, वो इसमें ऐड कर दिया है। तो चिकन स्टॉक अगर आप इस तरह से किसी भी खाने के अंदर डालें तो वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। और चिकन क्यूब्स की एक डब्बी के अंदर 2 क्यूब्स होते हैं और वो 30-35 रुपए की मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं। तो एक हांडी के अंदर अगर आप 1 क्यूब यूज़ करें तब भी चलेगा। तो अब इसको हमने 10 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये देखिए बहुत मज़े के जो मटर गोश्त हैं हमारे वो तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं इसको नॉर्मल फ्लेम के ऊपर पकते हुए और बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो मटर थे ऑलमोस्ट वो गले हुए थे और बस चिकन जो था वो हमारा थोड़ा कच्चा था और जो शोरबा था उसे हमने पकाना था। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार जो मटर गोश्त हैं वो तैयार हो रहे हैं। और थोड़ा सा ऑयल कम था तो मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून और। तो ये भी किसी ने कमेंट किया था कि ऐसे में ऑयल की हीक तो नहीं आएगी, कच्चापन तो हो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा और गरम मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, बस इतना सा ही। और ये 3-4 चुटकी इसमें मैंने डाल दिया है और मसाला। तो ज़्यादा नहीं डालना, इसी तरह से डालना है। तो बात हो रही थी कच्चा ऑयल ऐड करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घी डालेंगे तो वो कच्चापन देगा, कच्चे की स्मेल आएगी। मगर जो कुकिंग ऑयल होता है वो आप कभी भी खाने के अंदर डाल सकते हैं, वो स्मेल नहीं देगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया भी। और अब जो हमारा मटर गोश्त का सालन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये चम्मच हमने चेंज कर लिया है, ये सालन डालने के लिए है। और इसका फ्लेम जो है उसे ऑफ़ करते हैं थोड़ा सा साइड पे करके। और अब हमने लेना है हमारा एक जो है सर्विंग बॉल। तो फ्लेम को बंद कर दिया है, ये देखिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए। तो इस तरह से जो मटर गोश्त है उसको हम निकालेंगे बॉल के अंदर इस तरह से। और इतने मज़े की खुशबू आ रही है इलायचियों की, चिकन की और मटर की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मटर मेरे बहुत फेवरेट हैं, मटर मुझे किसी भी तरह से पकी हों बहुत पसंद है। तो ये फाइनल हो चुका है, आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका
मटर गोश्त का सालन बनके तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार है। और सारे मसाले हैं इसके अंदर मगर बहुत लाइट लाइट से, तो बहुत टेस्टी है। आप चाहें तो इसे बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, आप चाहें इसे पराठे के साथ खाएं, आप चाहें इसे गरम गरम रोटी के साथ खाएं, आप चाहें इसे खमीरी रोटी के साथ खाएं। जैसे भी खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।